अध्याय 31 ग्रह क्रोमा और ऊर्जा विस्फोट का रहस्य। नेहा, रोहन और आरव को उनके अगले मिशन के लिए बुलावा आया। यह मिशन ग्रह क्रोमा से जुड़ा था, जो अपने अनोखी ऊर्जा स्रोतों और खतरनाक विस्फोटों के कारण ब्रह्मांडीय संतुलन को प्रभावित कर रहा था। क्रोमा का हर विस्फोट आसपास के ग्रहों पर असर डालता था, जिससे वहां की सभ्यताओं को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा था। क्रोमा ग्रह का परिचय। एक ग्रह का स्वरूप। यह एक चमकीला और रंग बिरंगा ग्रह था, जहां हर दिशा में बहुरंगी ऊर्जा दिखाई देती थी। यहाँ का आकाश नीले, बैंगनी और सुनहरे रंगों से झिलमिलाता था। क्रोमा के जंगल जीवंत थे, लेकिन उसमें छुपे खतरे हर पल मौजूद थे। 2 स्थिति। ग्रह के केंद्र में एक विशाल ऊर्जा स्रोत था, जिसे एथेरियल कोर कहा जाता था। ये कोर हर 100 घंटे में एक विशाल विस्फोट करता था, जो आसपास के ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पर्यावरण को अस्थिर कर देता था। 3 निवासी। क्रोमा पर रहने वाले प्राचीन प्राणी क्रोमेटिक वॉचर्स इन ऊर्जा विस्फोटों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके प्रयास असफल हो रहे थे। वे बेहद शांत और समझदार प्राणी थे, जिनका जीवन इस कोर पर निर्भर था। संघ का संदेश। संघ प्रमुख ने टीम को यह निर्देश दिया, यह मिशन केवल ऊर्जा विस्फोट को रोकने तक सीमित नहीं है। आपको ये भी पता लगाना होगा कि एथेरियल कोर क्यों अस्थिर हो रहा है। ये कोर ब्रह्मांड के कई महत्वपूर्ण तारों और ग्रहों से जुड़ा है। इसका विनाश पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल सकता है। क्रोमा पर आगमन। एक अजीब माहौल। नेहा और टीम जैसे ही क्रोमा पर उतरी, उन्हें एक गहरी खिंचाव वाली ऊर्जा महसूस हुई। हवा में एक स्थायी गूंज थी, जो कोर से निकलने वाली तरंगों का परिणाम थी। 2 पहला सामना। टीम का स्वागत क्रोमेटिक वॉचर्स के एक प्रतिनिधि लुमिनार ने किया। लुमिनार ने कहा, हमने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कोर अब हमारी सुन नहीं रहा। ये हमें खत्म कर देगा। 3 टीम की रणनीति। नेहा ने सुझाव दिया कि पहले कोर का निरीक्षण किया जाए। आरव ने अपने ऊर्जा डिटेक्टर तैयार किए। रोहन ने ध्यान के माध्यम से कोर से जुड़ने का निर्णय लिया। एथेरियल कोर का निरीक्षण। 1 कोर का स्वरूप। कोर एक विशाल बहुरंगी क्रिस्टल की तरह था, जो हर पल अपने रंग बदलता था। इसमें से एक गर्माहट और कंपन महसूस हो रहा था। 2 आरव का विश्लेषण। आरव ने कहा, ये कोर अपनी मूल ऊर्जा को खो रहा है। कोई बाहरी शक्ति इसे अस्थिर कर रही है। उन्होंने पाया कि कोर के पास एक अज्ञात नकारात्मक ऊर्जा उपस्थित थी। 3 नेहा की खोज। नेहा ने ध्यान केंद्रित किया और पाया कि कोर के भीतर एक छुपी चेतना थी। ये चेतना दर्द और अकेलेपन से भरपूर थी। समस्या का कारण। 1 कोर की चेतना का संदेश। नेहा ने कोर से संवाद स्थापित किया। कोर ने कहा, मैं ब्रह्मांड का एक अनमोल हिस्सा हूँ, लेकिन मैंने सदियों से केवल दोहन और उपेक्षा देखी है। अब मैं खुद को बचाने के लिए प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। 2 बाहरी हस्तक्षेप। आरव ने पता लगाया कि एक अज्ञात तकनीकी उपकरण कोर की ऊर्जा को चुरा रहा था। यह उपकरण ग्रह के जंगलों में छुपा हुआ था। जंगल की खोज। 1 खतरनाक यात्रा। टीम ने जंगल में प्रवेश किया, जहां उन्हें अस्थिर ऊर्जा के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रंगीन लताओं ने टीम को फंसाने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने अपनी चेतना शक्ति से उन्हें शांत किया। 2 डिवाइस का पता लगाना। आरव ने उपकरण का स्थान खोज निकाला। यह उपकरण एक प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया था, जो अब विलुप्त हो चुकी थी। 3 उपकरण को निष्क्रिय करना। आरव ने उपकरण को निष्क्रिय करने की कोशिश की, लेकिन ये स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया। रोहन ने नेहा की मदद से इसे चेतना तरंगों के माध्यम से बंद कर दिया। कोर का स्थिरीकरण। 1 नेहा का अंतिम प्रयास। नेहा ने कोर के साथ एक गहरा ध्यान शुरू किया। उन्होंने कोर की चेतना को यह विश्वास दिलाया कि अब कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 2 कोर की प्रतिक्रिया। कोर ने अपनी रंगीन ऊर्जा को स्थिर किया और विस्फोट रुक गए। उसने नेहा और टीम को अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा दिया, जिससे वे भविष्य में अपनी यात्राओं में मदद ले सके। क्रोमा की नई शुरुआत। 1 शांति का वादा। क्रोमेटिक वॉचर्स ने कोर की रक्षा के लिए नए नियम बनाए। उन्होंने ब्रह्मांडीय संघ का हिस्सा बनने का फैसला किया। 2 नेहा का संदेश। प्रकृति और चेतना को समझना और उनका सम्मान करना ही शांति का रास्ता है। संघ की वापसी। 1 संघ प्रमुख का सम्मान। संघ ने टीम की प्रशंसा करते हुए कहा,
आपकी यह जीत केवल क्रोमा के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक नई दिशा है। 2. टीम का संकल्प। नेहा, रोहन और आरव ने तय किया कि उनकी अगली यात्रा ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय ग्रह मिराजिया की ओर होगी। अगले अध्याय में मिराजिया, जहां हर सपना सच और हर डर वास्तविक बनता है। अध्याय 32 मिराजिया, सपनों और डर का ग्रह। क्रोमा पर सफलता के बाद संघ ने टीम को एक नए मिशन के लिए चुना। यह मिशन ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय ग्रह मिराजिया से जुड़ा था। मिराजिया के बारे में कहा जाता है कि यह ग्रह लोगों के सपनों को वास्तविकता में बदल देता है, लेकिन उनके सबसे गहरे डर को भी जीवंत कर देता है। मिराजिया का रहस्य। एक, ग्रह का स्वरूप। मिराजिया का आकाश हर पल बदलता था। कहीं बर्फीली पहाड़ियां थी तो कहीं रेगिस्तान, हर जगह एक रहस्यमय घना कोहरा फैला था। 2. स्थिति। मिराजिया पर समय और स्थान का कोई निश्चित पैमाना नहीं था। यहाँ जाने वाले कई लोग या तो खो गए या कभी लौटकर नहीं आए। 3. मिशन का उद्देश्य। संघ ने टीम को मिराजिया पर हो रही अस्थिरताओं का पता लगाने और इसे स्थिर करने का कार्य सौंपा। ग्रह का असंतुलन आसपास की सभ्यताओं के सपनों और चेतना को भी प्रभावित कर रहा था। मिराजिया पर आगमन। एक, पहला अनुभव। टीम ने जैसे ही मिराजिया के वातावरण में प्रवेश किया, उनका जहाज अस्थिर हो गया। नेहा ने अपनी चेतना शक्ति से जहाज को संतुलित किया। ग्रह पर उतरते ही उन्हें अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। 2. आकाश में विचित्र छवियां। आकाश में नेहा को अपनी मां की मुस्कुराती हुई छवि दिखी। रोहन ने अपने बचपन का पसंदीदा बगीचा देखा। आरव को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, एक विशाल अंधकार जो उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। सपनों और डर का सामना। एक, ग्रह का प्रभाव। मिराजिया हर व्यक्ति की गहरी इच्छाओं और डर को जीवंत कर देता था। नेहा ने कहा, ये ग्रह हमारी चेतना को पढ़ता है। अगर हम कमजोर पड़े तो ये हमें निगल सकता है। 2. नेहा का सपना और चुनौती। नेहा के सामने उसकी मां प्रकट हुई, जो उससे कहने लगी, तुम्हें मुझे बचाना होगा, मैं यहाँ फंसी हूँ। नेहा को समझना था कि यह केवल एक भ्रम है। 3. रोहन का डर। रोहन के सामने एक विशालकाय सर्प प्रकट हुआ। वो सर्प उसके भीतर के असुरक्षा भाव का प्रतीक था। रोहन ने ध्यान के माध्यम से इसे शांत किया। 4. आरव की लड़ाई। आरव ने अंधकार के खिलाफ अपनी तकनीकी कुशलता का उपयोग किया। उसने एक सपना निष्प्रभावी उपकरण बनाया जिससे उसकी चेतना स्थिर हुई। मिराजिया के केंद्र की खोज। एक, कोहरे के पार। टीम ने पाया कि ग्रह का असंतुलन केंद्र में छुपे एक प्राचीन ऊर्जा स्रोत से हो रहा है। उन्होंने मिराज हॉट नामक स्थान का पता लगाया। 2. रहस्यमय संरचना। मिराज हॉट एक विशाल चमकता हुआ क्रिस्टल था जिसके चारों ओर सपनों की छवियां घूम रही थीं। ये क्रिस्टल ग्रह की ऊर्जा का केंद्र था। 3. संकेत। क्रिस्टल ने टीम से संवाद किया, मैं केवल वही प्रकट करता हूँ जो तुम्हारे भीतर है, लेकिन अब मेरी ऊर्जा अस्थिर हो रही है क्योंकि बाहरी ताकतें मुझे नियंत्रित करना चाहती हैं। बाहरी हस्तक्षेप। एक, शत्रु का आगमन। टीम ने पाया कि एक अज्ञात समूह ड्रीम रीवर्स मिराजिया की ऊर्जा चुरा रहा था। ये रीवर्स ग्रह की ऊर्जा को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। 2. रीवर्स का सामना। रोहन और नेहा ने चेतना शक्ति का उपयोग कर रीवर्स को रोकने की योजना बनाई। आरव ने क्रिस्टल को स्थिर करने के लिए एक उपकरण बनाया। 3. युद्ध। रीवर्स ने अपनी तकनीक से टीम पर हमला किया। नेहा ने अपनी चेतना तरंगों से उनकी मानसिक शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। रोहन ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को समझा और उनका डर जागृत किया। मिराजिया का स्थिरीकरण। एक, क्रिस्टल का पुनः स्थिरीकरण। नेहा ने क्रिस्टल के साथ गहरा ध्यान किया। उसने कहा, तुम केवल हमारे डर और इच्छाओं का दर्पण हो, अब हम तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करेंगे। आरव के उपकरण ने क्रिस्टल की ऊर्जा को स्थिर कर दिया। 2. ग्रह का संदेश। क्रिस्टल ने टीम को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मिराजिया को बचा लिया, अब मैं ब्रह्मांड में सपनों और चेतना का संतुलन बनाए रखूंगा। परिणाम। एक, ग्रह की शांति। मिराजिया अब स्थिर हो गया था। आसपास की सभ्यताओं पर इसका प्रभाव खत्म हो गया। 2. टीम को उपहार। क्रिस्टल ने टीम को मिराज ऊर्जा का हिस्सा दिया जो उनकी चेतना शक्ति को और बढ़ा सकता था। 3. संघ की प्रशंसा। संघ ने टीम के इस साहसिक कार्य की सराहना की।
नई यात्रा की तैयारी 1 नेहा का निर्णय। नेहा ने कहा, हर ग्रह हमें कुछ सिखाता है। अब हमारा अगला लक्ष्य स्टेलारिस है, जहां ब्रह्मांड के सबसे पुराने रहस्यों को उजागर करना होगा। 2 टीम का संकल्प। रोहन और आरव ने भी इस नए मिशन के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। अगले अध्याय में स्टेलारिस, समय और चेतना के परे की यात्रा। अध्याय 33 स्टेलारिस, समय और चेतना के परे की यात्रा। मिराजिया पर मिशन पूरा होने के बाद संघ ने नेहा, रोहन और आरव को एक नई चुनौती के लिए बुलाया। यह मिशन था स्टेलारिस, जो ब्रह्मांड का सबसे पुराना और रहस्यमय ग्रह माना जाता था। स्टेलारिस के बारे में कहा जाता था कि वहां समय, स्थान और चेतना का कोई नियम नहीं चलता। स्टेलारिस का रहस्य 1 ग्रह का स्वरूप। स्टेलारिस दूर से एक चमकता हुआ क्रिस्टल की तरह दिखता था, जो समय और प्रकाश से बना हुआ प्रतीत होता था। इसके चारों ओर एक विशाल ऊर्जा घेरा था, जिसे पार करना असंभव माना जाता था। 2 स्थिति। ये ग्रह ब्रह्मांड के एक खाली क्षेत्र में स्थित था। इसे शून्य की सीमा कहा जाता था, जहां कोई भी सामान्य प्राणी नहीं पहुंच सकता। 3 मिशन का उद्देश्य। संघ को खबर मिली थी कि स्टेलारिस पर एक प्राचीन शक्ति जागृत हो रही है, जो पूरे ब्रह्मांड की चेतना और समय प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। टीम का उद्देश्य इस शक्ति का स्रोत ढूंढना और इसे संतुलित करना था। यात्रा की तैयारी 1 नेहा का ध्यान। नेहा ने स्टेलारिस की ऊर्जा को महसूस करने के लिए ध्यान लगाया। उसने महसूस किया कि ग्रह उसे बुला रहा है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दे रहा है। 2 आरव का तकनीकी दृष्टिकोण। आरव ने एक विशेष टाइम स्टेबलाइजर तैयार किया, जो ग्रह के अस्थिर समय प्रवाह में उनकी रक्षा करेगा। उसने कहा, यह उपकरण हमें समय की विकृतियों से बचाएगा, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। 3 रोहन का आत्मविश्वास। रोहन ने कहा, हमारे पिछले अनुभव हमें इस चुनौती के लिए तैयार कर चुके हैं, हमें खुद पर भरोसा करना होगा। स्टेलारिस पर आगमन 1 पहला कदम। जैसे ही टीम ने स्टेलारिस के वायुमंडल में प्रवेश किया, समय अस्थिर हो गया। उन्हें लगा कि वे एक ही क्षण में कई अलग अलग जगहों पर हैं। 2 अजीब अनुभव। नेहा ने देखा कि वो अपने बचपन के घर में थी। रोहन को अपने भविष्य की एक झलक मिली, जहां वो किसी अनजान ग्रह पर युद्ध कर रहा था। आरव ने खुद को एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में देखा, जो एक नई तकनीक पर काम कर रहा था। 3 नेहा की चेतावनी। नेहा ने कहा, ये ग्रह हमारी चेतना और समय को प्रभावित कर रहा है, हमें फोकस रखना होगा, नहीं तो हम खो सकते हैं। स्टेलारिस का केंद्र 1 ग्रह का दिल। टीम ने स्टेलारिस के केंद्र की ओर बढ़ने का फैसला किया, जहां से सभी अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही थीं। उन्हें हर कदम पर समय की लहरों का सामना करना पड़ा, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की छवियां प्रकट होती रहीं। 2 समय की पहेली। टीम ने एक गहरी खाई के पास पहुंचकर पाया कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए समय की पहेली को हल करना होगा। पहेली यह थी, वर्तमान वो क्षण है जहां अतीत और भविष्य मिलते हैं, इसे संतुलित करने का उपाय क्या है? नेहा ने कहा, ध्यान और चेतना ही इसका उत्तर है, हमें अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करना होगा। 3 पहेली का हल। टीम ने एक साथ ध्यान किया और अपनी चेतना को संतुलित किया। खाई पार हो गई और वे ग्रह के केंद्र तक पहुंच गए। प्राचीन शक्ति का सामना 1 प्राचीन चेतना। स्टेलारिस के केंद्र में एक विशाल, चमकता हुआ प्राचीन क्रिस्टल था। इस क्रिस्टल से एक गहरी आवाज गूंजी, मैं समय और चेतना का संरक्षक हूँ, लेकिन मेरी शक्ति का दोहन किया जा रहा है। 2 बाहरी हस्तक्षेप। टीम को पता चला कि एक अज्ञात शक्ति, टाइम सीजर्स, क्रिस्टल की ऊर्जा को चुरा रही थी। ये टाइम सीजर्स भविष्य में ब्रह्मांड पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे थे। 3 लड़ाई। टाइम सीजर्स ने टीम पर हमला किया। आरव ने अपने टाइम स्टेबलाइजर का उपयोग कर उनके उपकरणों को निष्क्रिय कर दिया। रोहन ने अपनी चेतना शक्ति से उनके भय को जागृत किया। नेहा ने क्रिस्टल के साथ गहरा ध्यान कर उसकी शक्ति को स्थिर किया। स्टेलारिस का संतुलन 1 क्रिस्टल का संदेश। क्रिस्टल ने कहा, तुमने मेरी ऊर्जा को बचा लिया, अब मैं समय और चेतना के प्रवाह को संतुलित कर सकता हूँ। 2 टीम का पुरस्कार। क्रिस्टल ने टीम को टाइम एसेंस नामक एक शक्ति दी, जिससे वे समय और चेतना में गहराई से यात्रा कर सकते थे। संघ की वापसी 1 मिशन की सफलता।
टीम की इस सफलता ने संघ में उत्साह भर दिया। संघ प्रमुख ने कहा, तुमने ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन और रहस्यमय शक्ति को संतुलित किया है, यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 2. नेहा का निर्णय। नेहा ने कहा, हर मिशन हमें कुछ सिखाता है, अब हमें उस शक्ति का उपयोग करना होगा जो हमें मिली है। अगले अध्याय में द अनसीन वेब, चेतना और ब्रह्मांड का अदृश्य जाल। अध्याय 34, अदृश्य जाल, चेतना और ब्रह्मांड का रहस्य। स्टेलारिस मिशन के बाद टीम ने एक गहरी शांति महसूस की, लेकिन वे जानते थे कि यह स्थायी नहीं है। द अनसीन वेब, अदृश्य जाल नामक एक प्राचीन अवधारणा ने उनका ध्यान खींचा। ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड की सारी चेतना और ऊर्जा एक अदृश्य जाल से जुड़ी हुई है। अगर इस जाल में कोई दोष या विकृति आ जाए तो ब्रह्मांड में अस्थिरता पैदा हो सकती है। संघ का संदेश। 1. संघ की बैठक। नेहा, रोहन और आरव को संघ मुख्यालय बुलाया गया। संघ प्रमुख ने कहा, हमें पता चला है कि द अनसीन वेब के केंद्रीय नोड पर हमला हुआ है। यह नोड चेतना के प्रवाह को संतुलित करता है, इसे बचाना होगा। 2. मिशन का उद्देश्य। द अनसीन वेब का नोड ब्रह्मांड के काल्स क्षेत्र में स्थित था। काल्स एक ऐसा स्थान था जहां समय, स्थान और ऊर्जा का कोई नियम नहीं था। काल्स की ओर यात्रा। 1. यात्रा की शुरुआत। आरव ने टीम के जहाज में एक नया उपकरण जोड़ा, जाल ट्रेसर, जो नोड तक उनका मार्गदर्शन करेगा। नेहा ने अपने ध्यान से काल्स की ऊर्जा का पता लगाना शुरू किया। 2. काल्स का वातावरण। जैसे ही टीम काल्स में पहुंची, उन्होंने देखा कि हर तरफ ऊर्जा की लहरें घूम रही थीं। समय रुक रुक कर आगे पीछे हो रहा था। रोहन ने कहा, ये जगह ब्रह्मांड के नियमों का अपवाद है, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। अदृश्य जाल का संकेत। 1. पहला सामना। टीम ने देखा कि काल्स में कई ऊर्जा के धागे, थ्रेड्स, चारों ओर फैले हुए थे। इन धागों से कुछ विकृतियां पैदा हो रही थीं। 2. नेहा का अनुभव। नेहा ने ध्यान लगाकर महसूस किया कि ये धागे चेतना के साथ जुड़े हुए थे। उसने कहा, हर धागा किसी प्राणी या स्थान से जुड़ा है, अगर ये टूट जाए तो चेतना में भारी क्षति हो सकती है। खतरा। ऊर्जा शिकारी। 1. अचानक हमला। जैसे ही टीम जाल के नोड की ओर बढ़ी, उन पर एनर्जी प्रेडेटर्स, ऊर्जा शिकारी, ने हमला कर दिया। ये शिकारी अनसीन वेब की ऊर्जा को निगलकर अपनी शक्ति बढ़ाते थे। 2. टीम की रणनीति। आरव ने शिकारी की गति धीमी करने के लिए एक ऊर्जा जाल लगाया। रोहन ने अपनी चेतना शक्ति से शिकारी को उनके डर के रूप में भ्रमित किया। नेहा ने ध्यान लगाकर शिकारी के दिमाग को शांत किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नोड की स्थिति। 1. नोड का हाल। नोड एक विशाल, चमकता हुआ ऊर्जा क्षेत्र था, लेकिन उसमें अस्थिरता स्पष्ट थी। नोड से अनगिनत ऊर्जा के धागे निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रहे थे। 2. समस्या का स्रोत। नोड पर हमला करने वाली शक्ति एक चेतना परजीवी थी, जो नोड की ऊर्जा को चूस रही थी। परजीवी नोड को नष्ट कर सकता था, जिससे चेतना का प्रवाह बाधित हो जाता। नोड को बचाने की योजना। 1. आरव का सुझाव। आरव ने कहा, हमें परजीवी को नोड से अलग करना होगा। इसके लिए हमें जाल ट्रेसर का उपयोग करना होगा, लेकिन ये जोखिम भरा है। 2. नेहा का ध्यान। नेहा ने कहा, मुझे नोड के साथ मानसिक रूप से जुड़ना होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। 3. रोहन का समर्थन। रोहन ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम मिलकर इस खतरे का सामना करेंगे। नोड की रक्षा। 1. नेहा और नोड का जुड़ाव। नेहा ने गहरा ध्यान लगाकर अपनी चेतना को नोड के साथ जोड़ा। उसने परजीवी की उपस्थिति को महसूस किया और उसे अपनी चेतना से बाहर निकालने की कोशिश की। 2. परजीवी का प्रतिरोध। परजीवी ने नोड से अलग होने से मना कर दिया और नेहा पर हमला किया। नेहा ने अपनी चेतना शक्ति से परजीवी को भ्रमित किया। 3. टीम का सहयोग। आरव ने परजीवी को फंसाने के लिए अपने उपकरण का उपयोग किया। रोहन ने परजीवी की ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की, जिससे वो कमजोर हो गया। नोड का संतुलन। 1. अंतिम प्रयास। नेहा ने अपनी चेतना शक्ति का इस्तेमाल कर नोड की ऊर्जा को स्थिर किया। परजीवी पूरी तरह नष्ट हो गया। 2. नोड का संदेश। नोड ने कहा, तुमने मेरी रक्षा की है, अब मैं ब्रह्मांड की चेतना और ऊर्जा को स्थिर रखूंगा। तुम्हारा कार्य सराहनीय है। मिशन की समाप्ति। 1. संघ की वापसी। टीम ने काल से सुरक्षित वापसी की।
संघ प्रमुख ने कहा, तुमने ब्रह्मांड के सबसे बड़े संकटों में से एक को टाल दिया। ये हमारी चेतना के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 2. टीम का आत्मनिरीक्षण। नेहा ने कहा, हमने सीखा कि चेतना और ब्रह्मांड का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। रोहन ने कहा, हम हर चुनौती से मजबूत होते जा रहे हैं। आगे की राह और भी रोमांचक होगी। अगले अध्याय में ब्लैक विस्टा, अंधकार के पर्दे के पार की यात्रा। अध्याय 35, ब्लैक विस्टा, अंधकार के पर्दे के पार। पिछली घटना के बाद नेहा, रोहन और आरव को ब्लैक विस्टा नामक एक अनजान क्षेत्र में जाने का आदेश मिला। ये स्थान ब्रह्मांड के उन क्षेत्रों में से एक था जहां रोशनी कभी पहुंच ही नहीं पाती। ब्लैक विस्टा को अंधकार का घूंघट भी कहा जाता था, जहां चेतना और ऊर्जा का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। संघ को इस क्षेत्र से एक रहस्यमय संकट संकेत मिला था, जिसे समझना और हल करना अब टीम की जिम्मेदारी थी। ब्लैक विस्टा का रहस्य 1। ब्लैक विस्टा क्या है? ब्लैक विस्टा ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और खतरनाक क्षेत्रों में से एक था। यहाँ न तो कोई ग्रह था, न ही कोई तारा, सिर्फ अंधकार, ऊर्जा की अनजान लहरें और गहरी चुप्पी थी। संघ के वैज्ञानिक मानते थे कि यह क्षेत्र डार्क एनर्जी का भंडार हो सकता है। 2. संकट संकेत। संघ ने इस क्षेत्र से एक रहस्यमय चेतावनी संकेत पकड़ा था। संकेत एक अज्ञात भाषा में था, जिसे डिकोड करना मुश्किल था। संकेत में कहा गया था, अंधकार जाग रहा है, इसे रोको वरना ब्रह्मांड खतरे में होगा। यात्रा की शुरुआत। 1. ब्लैक विस्टा तक पहुंचने की तैयारी। आरव ने अपने जहाज में एंटी डार्क शील्ड नामक एक सुरक्षा उपकरण जोड़ा, जो जहाज को अंधकार ऊर्जा से बचाएगा। नेहा ने ध्यान लगाकर ब्लैक विस्टा की ऊर्जा का आभास लिया। रोहन ने कहा, इस मिशन में न केवल हमारी शक्ति बल्कि हमारी मानसिक स्थिरता भी परीक्षा में होगी। 2. ब्लैक विस्टा में प्रवेश। जैसे ही जहाज ने ब्लैक विस्टा के घने अंधकार में प्रवेश किया, टीम को लगा कि समय और स्थान ठहर गए हैं। नेहा ने कहा, ये जगह चेतना को निगल रही है, हमें सतर्क रहना होगा। अंधकार का सामना। 1. डार्क एनर्जी के राक्षस। ब्लैक विस्टा के भीतर टीम का सामना डार्क स्पेक्ट्रम बीस्ट से हुआ। ये प्राणी अंधकार ऊर्जा से बने हुए थे और किसी भी प्रकाश या चेतना को नष्ट कर सकते थे। 2. लड़ाई। आरव ने अपनी पल्स कैनन का इस्तेमाल कर बीस्ट्स को कमजोर किया। रोहन ने अपनी चेतना शक्ति से उन्हें भ्रमित किया, जिससे वे अपना संतुलन खो बैठे। नेहा ने एक ऊर्जा दीवार बनाकर टीम को सुरक्षित रखा। संकट संकेत का स्रोत। 1. ब्लैक विस्टा के केंद्र में टीम ने ब्लैक विस्टा के अंदर एक विशाल चमकता हुआ डार्क ऑर्ब, अंधकार का गोला, देखा। ये गोला ही संकट संकेत भेज रहा था। 2. गोले का रहस्य। नेहा ने ध्यान लगाकर महसूस किया कि यह गोला ब्रह्मांड की डार्क एनर्जी का केंद्र था, लेकिन अब इस पर एक बाहरी शक्ति का नियंत्रण था जो इसे विनाश के लिए इस्तेमाल कर रही थी। 3. चेतावनी। गोले से एक गहरी आवाज आई, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, लेकिन इसे रोकने की कोशिश मत करना। मैं ब्रह्मांड को नए सिरे से बनाना चाहता हूँ। डार्क ऑर्ब को रोकने की योजना। 1. नेहा का सुझाव। नेहा ने कहा, हमें गोले की चेतना तक पहुंचकर इसे संतुलित करना होगा, लेकिन ये खतरनाक होगा क्योंकि इसकी ऊर्जा हमारी चेतना को खत्म कर सकती है। 2. आरव की तकनीकी मदद। आरव ने डार्क एनर्जी स्टेबलाइजर नामक उपकरण तैयार किया, जो गोले की अस्थिर ऊर्जा को स्थिर कर सकता था। उसने कहा, यह उपकरण गोले की ऊर्जा को कुछ समय के लिए रोक सकता है। नेहा, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना होगा। 3. रोहन की सुरक्षा। रोहन ने अपनी चेतना शक्ति से नेहा और आरव की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली। निर्णायक पल। 1. नेहा का ध्यान। नेहा ने गोले की चेतना से जुड़ने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि गोला अंधकार से बना हुआ था, लेकिन उसमें प्रकाश के अंश भी छुपे थे। नेहा ने कहा, हर अंधकार में कुछ न कुछ प्रकाश होता है, हमें इसे संतुलित करना होगा। 2. डार्क एनर्जी का विरोध। जैसे ही नेहा ने गोले की चेतना में प्रवेश किया, उसने पाया कि अंधकार उसे निगलने की कोशिश कर रहा है। आरव ने डार्क एनर्जी स्टेबलाइजर का उपयोग कर गोले की ऊर्जा को नियंत्रित किया। रोहन ने अपनी शक्ति से गोले के भीतर छिपे प्रकाश को जागृत किया। 3. अंतिम प्रयास। नेहा ने अपनी चेतना शक्ति से अंधकार और प्रकाश को संतुलित कर दिया।
गोला शांत हो गया और उसकी ऊर्जा स्थिर हो गई। ब्लैक विस्टा का भविष्य। 1. गोले का संदेश। गोले ने कहा, तुमने मुझे विनाश से बचाया, अब मैं ब्रह्मांड की डार्क एनर्जी को संतुलित रखूंगा। 2. टीम का पुरस्कार। गोले ने टीम को लाइट एंड शेडो एसेंस नामक एक शक्ति दी, जिससे वे अंधकार और प्रकाश को संतुलित कर सकते थे। संघ की वापसी। 1. मिशन की सफलता। टीम ने संघ मुख्यालय में वापसी की। संघ प्रमुख ने कहा, तुम्हारे प्रयासों ने ब्रह्मांड को एक बड़े संकट से बचाया, तुम्हारा साहस और बुद्धिमत्ता सराहनीय है। 2. नेहा का आत्मनिरीक्षण। नेहा ने कहा, हर अंधकार में छिपे प्रकाश को पहचानना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही हमारी अगली यात्रा का मार्गदर्शन करेगा। अगले अध्याय में स्टेलर लेबिरिंथ, सितारों के बीच छिपा रहस्य।